सभी को नमस्कार। आज बुधवार 15 जनवरी 2568 है। आज हम ज्ञान को अपने चित्त में, अपने जीवन तत्व में, जो कि हमारे मूल तत्व हैं, भरने के लिए एकत्र हुए हैं, ताकि हम सभी संपूर्ण दुखों से मुक्त हो सकें, ताकि हम सत्य को जान सकें, ताकि हम ये जान सकें कि वास्तव में हमारा जन्म कहाँ से हुआ, कि हम वास्तव में क्या हैं, क्यों हमें इस अंतहीन चक्रव्यूह में घूमते रहना पड़ता है। जन्म, वृद्धावस्था, पीड़ा, और फिर ये शरीर टूटकर नष्ट हो जाता है। फिर हमारा चित्त एक नए शरीर की ओर प्रवाहित होता है, नया शरीर प्राप्त होता है और सब कुछ फिर से वैसा ही होता है। जन्म होता है केवल एक दूसरे को भोगने के लिए, फिर वृद्धावस्था, फिर पीड़ा और अंत में मृत्यु। फिर चित्त एक नए शरीर की ओर प्रवाहित होता है। ये क्रम यूं ही चलता रहता है, अंतहीन। ये सब कब समाप्त होगा और हमारा चित्त वास्तव में कैसा है? यही तो बुद्धिमत्ता है, यही ज्ञान है, यही एकमात्र विधा है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए। मैं इस जीवन के मूल तत्व का संपूर्ण ज्ञान यहाँ संचित कर रहा हूँ, ताकि ये सबको हमारी संतानों तक और अनंत काल तक सुनने, यदि सीए कोई भी फिर से जन्म ना ले। इस ज्ञान को मैंने इसलिए संचित किया है ताकि ये इस पूरे संसार के लिए उपयोगी हो, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध, विकलांग हो या स्त्री पुरुष, किसी भी लिंग, किसी भी आयु, किसी भी जाति, किसी भी सामाजिक स्थिति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी राष्ट्र, किसी भी जातीयता से हो, हर कोई इसे सुन सकता है। और जब कोई इसे सुनकर अपने ही चित्त में जागरण प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, तो वो समस्त संदेहों से मुक्त हो जाएगा। और तब हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे, हम अब कभी दुख नहीं पाएंगे। हम उस सबसे अद्भुत सिंह से साक्षात करेंगे जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं। हम मोहवश इस संश्लिष्ट संसार में भटक गए, एक ऐसे संसार में संग अनेक आयाम हैं, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, समय का आयाम, दूरी का आयाम और विचारों का आयाम, जहां सब कुछ को महत्व और मूल्य दिया जाता है। हम ऐसे आयामों में उलझ गए हैं जिनमें रूप है, आकार है, लक्षण और अवस्थाएं हैं, जबकि वास्तव में ये सभी चीजें उसी से निर्मित हुई हैं, चित्त से, जो कि जीवन का मूल तत्व है। चित्त, वही चित्त जीवन तत्व, हमारे मूल जीवन तत्व। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, हम एक ऐसे संसार में खो गए हैं जो केवल दर्पण में परछाइयों जैसा है। ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे किसी परछाई की उपमा। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परछाई बनती है और हम उसी परछाई की दुनिया में खो जाते हैं, हम उसी दर्पण की दुनिया में उलझ जाते हैं। ऐसी ही ये उपमा है। कल्पना कीजिए, एक बड़ा दर्पण जंगल में खड़ा है और हम किसी एक प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। मान लीजिए हम एक भालू हैं, एक साधारण भालू जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम अपना जीवन जीते हैं, भोजन की खोज करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, छोटे जीवों को खाते हैं, दूसरे जीवों का जीवन भक्षण करते हैं, और एक दिन वही जीव हमें खाने आते हैं। जागरण से लेकर नींद तक यही क्रम चलता रहता है। हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं। हम उनसे बचने के उपाय खोजते हैं, फिर हम भी उन्हें खाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खाते ही रहते हैं। जब वे हमें खाते हैं तो हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, हम क्रोध करते हैं, हम घृणा करते हैं, हम प्रतिशोध की भावना रखते हैं। और जब हम उन्हें खाते हैं तो वे भी वही क्रोध, वही घृणा, वही प्रतिशोध हमारे प्रति रखते हैं। ये बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। जब चित्त या जीवन तत्व किसी भी शरीर में आश्रय लेता है तो वो उसी शरीर को तुरंत स्वयं मानने लगता है, जबकि वास्तव में हम वो शरीर नहीं हैं। लेकिन हम मोहवश उसी शरीर को अपना मान लेते हैं, ठीक जैसे अभी हम स्वयं को मनुष्य मानकर बैठे हैं। हम पूरी तरह विश्वास कर चुके हैं कि हम मनुष्य हैं। हम इस आवाज़ का सहारा लेते हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो पाएंगे कि ये आवाज़ निरंतर बोलती रहती है। हम इस आवाज़ के सहारे ही जीते हैं। यही आवाज़ हमें बताती है कि हमारे पास एक शरीर है, यही कहती है कि हम मनुष्य हैं, यही कहती है कि ये हमारे हाथ पांव हैं। ये सब वही आवाज़ कहती है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो वो चीज़ जो ये सब कह रही है, उसने कभी खुद को कुछ नहीं कहा। हम पेड़ों को देखें, वो कभी नहीं कहते कि वे क्या हैं। वे स्वयं को कोई परिभाषा नहीं देते। लेकिन यही आवाज़ कहती है, ये आम का पेड़ है। ये आवाज़ कहती है, लेकिन वो पेड़ स्वयं कभी कुछ नहीं कहता। ये शरीर तक कभी नहीं कहता कि वो क्या है। इस शरीर का कोई नाम नहीं होता, कोई उपनाम नहीं होता। ये शरीर कभी नहीं कहता कि इसकी कोई आयु है।
लेकिन हमें पता है कि ये अधिक समय तक नहीं टिकेगा। ये जन्म लेता है केवल नष्ट होने के लिए। इसका अस्तित्व सीमित समय तक ही होता है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी दवा पर लिखा हो, इसे शीघ्र सेवन करें, नहीं तो इसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी और ये हानिकारक बन सकती है। शरीर भी ऐसा ही है। जब तक ये शरीर कार्य कर रहा है, हमें इसका उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है, क्यों हमारा चित्त इस शरीर में आकर ठहरता है? यही तो वास्तविक बिंदु है। हमारे शरीर निरंतर बदलते रहते हैं। हमारा चित्त जलचरों का शरीर प्राप्त कर सकता है, थलचरों का शरीर प्राप्त कर सकता है, भूमिगत जीवों का शरीर प्राप्त कर सकता है, पक्षियों का शरीर भी प्राप्त कर सकता है। हमने अनगिनत बार विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म लिया है, इतनी बार की गिनती से परे अनंत बार। और अब इस समय हमें एक मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें इसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। तो फिर इस शरीर के उपयोग का सर्वोच्च लाभ क्या है? जब हमें ये शरीर मिला तो इसके साथ ये आवाज भी मिली, है ना? ये आवाज हमें बोलने की क्षमता देती है। और ये आवाज किस लिए है? इस संसार में संवाद के लिए, है ना? इसी संसार में इसे उपयोग में लाने के लिए। शरीर भी ऐसा ही है, इस संसार में उपयोग के लिए ही मिला है। ये आवाज भी इस संसार के लिए ही है। अब जो आवाज हम बोलते हैं और जो आवाज हम मन में सोचते हैं, क्या तुमने कभी उस भीतरी आवाज को देखा है? वही तो है मंतव्य छवि जो मन में चलती रहती है। वही तो रूप, वही तत्व जिसके सहारे हम जी रहे हैं, उसी के सहारे हम सोचते और बोलते हैं। हम अपने भीतर उठने वाली विभिन्न भावनाओं पर आधारित रहते हैं। संतोष की भावना, असंतोष की भावना, तटस्थता की भावना, चाहे जो भी भावना हो, ये सब केवल उपकरण हैं जो इस संसार में उपयोग के लिए मिले हैं। इसे समझ पा रहे हो? जैसे ये शरीर है वैसे ही। और जो कुछ हम अभी अनुभव कर रहे हैं, स्मृतियां भी, जो कुछ हमने अब तक याद किया है वो भी, और जो कुछ हम अभी महसूस कर रहे हैं, जैसे चलते चलते कोई गंध महसूस होती है, वो अनुभव होता है। गंध का अनुभव, ध्वनि का अनुभव, मन की छवियों का अनुभव, स्वाद का अनुभव और हवा के स्पर्श का अनुभव, ये सभी अनुभव इसी संसार के लिए हैं। ये उपकरण हैं उपयोग के लिए। तो अंततः ये सब कुछ शरीर, संवेदना, स्मृति, भावना और विचार, ये सब चित्त के लिए उपकरण हैं जिनका उपयोग इस संसार में किया जा रहा है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई दवा जिसे शीघ्रता से उपयोग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ये दवा भी प्रभावहीन हो जाती है और फिर ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकती है। ये शरीर भी वैसा ही है। जब हमने इस शरीर को पाया है तो हमें इसका उपयोग शीघ्रता से करना चाहिए। इस शरीर का, इस आवाज का, मन की छवियों का, भावनाओं का, अनुभवों का, इन सभी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने चित्त को जान सकें, अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकें। अब तक तो हम जन्म लेने के बाद से केवल बाह्य संसार को ही जानने में लगे रहे। जीवन यापन के तरीकों को सीखना, धन कमाना, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सर्वोच्च बनना, इस संपूर्ण संसार को अपने अधीन करना, यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार पाने की आकांक्षा रखना, ये सब कुछ मानो हमने अपने लिए ही रचा हो, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ। लेकिन अब देखना है कि हम इसमें कितने दिन टिक पाते हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब हमारा चित्त पुनः जन्म लेगा और वो जन्म होगा किसी जीव के रूप में। 99.99% संभावना यही है कि हम किसी पशु के रूप में जन्म लेंगे। मानव रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। क्या हमें ये ज्ञात है कि क्यों? वे सभी चित्त जो स्वभावतः अस्तित्व में हैं, जो समस्त वस्तुओं से पहले से ही विद्यमान हैं, उन चित्तों की संख्या इतनी अधिक है कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकती। वे अनंत हैं, इन्फिनिटी। कल्पना कीजिए, केवल वे चित्त जो मानव शरीर में आकर रहते हैं, जिन्हें हम मनुष्य कहते हैं, उनकी संख्या लगभग 6000 मिलियन या 7000 मिलियन है, जैसा भी हो। ये तो केवल एक प्रकार का प्राणी है, मनुष्य। अब सोचिए, केवल एक ही प्रकार के जलचरों की बात करें, जैसे मछलियां। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मछलियों की संख्या इस पृथ्वी पर कितनी है? खो, करोड़ों, खरबों, नील, खरब खरब, असंख्य। और वो तो केवल मछलियां हैं। फिर झींगे, घोंघे, केकड़े, इनकी संख्या कितनी होगी? और भी बहुत से सूक्ष्म जीव जो जल में रहते हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं। इसका अर्थ है कि जलचरों के शरीरों में चित्त का निवास अनगिनत बार हुआ है, इन्फिनिटी।
उनका रूप अलग है, लेकिन चित्त वही जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। मानव की संख्या की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, वो अत्यंत अल्प है। अब सोचो, थलचरों की संख्या कितनी है, पक्षियों की कितनी, कीड़ों की कितनी, और फिर वे सूक्ष्म जीव जो धरती के भीतर रहते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। कल्पना करो, अगर हम केवल 2 उंगलियों से मिट्टी की एक चुटकी उठाएं तो उस मिट्टी की मात्रा ही मनुष्य के बराबर है, और सारी पृथ्वी की मिट्टी वो उन चित्तों के बराबर है जो अन्य रूपों में अन्य जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। अब सोचो, ये कितना विशाल है। और हमें यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम उस सबसे सूक्ष्म भाग में आए हैं, जो सबसे कम है लेकिन सबसे प्रभावशाली भी, क्योंकि मनुष्य में मस्तिष्क है, विकास है और संवाद की क्षमता है। यदि इसे दवा के रूप में देखें तो ये श्रेष्ठतम औषधि है, इसलिए इसे शीघ्रता से ग्रहण करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए, अन्यथा ये भी समाप्त हो जाएगा, इसकी अवधि भी समाप्त हो जाएगी। समझे? जब हमें ये मानव शरीर मिला, संवाद की भाषा मिली, तो हमें अवसर मिला कि हम सब कुछ सीख सकें, संपूर्ण संसार, यहाँ तक कि समूचे ब्रह्मांड का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम सब कुछ सीख सकते हैं, जबकि तिर्यक योनि में जन्मे जीवों को ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता, है ना? लेकिन हमारे पास ये विशेषता है कि हम सब कुछ जान सकते हैं, हमारे पास वो विकासशील बुद्धि है। फिर भी एक विद्या है जिसे हम कभी नहीं सीखते, चित्त की विद्या, हमारे जीवन तत्व की विद्या, उस मूल तत्व की विद्या जो समस्त अस्तित्व की जड़ है। यही वो सबसे रहस्यमयी विद्या है जिसे हम जानने का साहस ही नहीं करते। क्या तुम जानते हो? यही चित्त, यही जीवन तत्व है जिसका हम हर क्षण आश्रय लेते हैं, हम उसी पर आधारित होकर जीते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। क्या हमें ये ज्ञात है कि सबसे मूल्यवान वस्तु जो हमारे पास पहले से ही है, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते? इसके विपरीत हम इस संसार की हर बात सीखते रहते हैं, इस पृथ्वी के बाहर की, यहाँ तक कि ब्रह्मांड से परे की बातें भी हम सब जान लेते हैं। हम धन में सबसे समृद्ध हो जाते हैं, हमारे पास सबसे अधिक भोजन होता है, हमें उच्च पद, प्रतिष्ठा और सबसे बड़ी सत्ता भी मिल जाती है। लेकिन ये सब किस काम का? ये शरीर, ये धीरे धीरे अपनी आयु पूरी करता जा रहा है, जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। ये अधिक दिन तक नहीं रहेगा, ये आज भी समाप्त हो सकता है, कल भी या इसी रात भी। ये मत सोचो कि ये लंबे समय तक चलेगा। केवल एक फिसलन सिर जमीन पर लगा, सब समाप्त। चलते चलते कुछ आकस्मिक घटना घट सकती है, कोई चीज टकरा जाए, सब समाप्त। चलते हुए रक्तचाप बढ़ जाए या गिर जाए, रक्त में शर्करा गिर जाए, अचानक संक्रमण हो जाए, शरीर शॉक में चला जाए, सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो सकता है। मृत्यु अत्यंत सरल है। ये शरीर दवा की तरह है, इसे शीघ्रता से उपयोग में लेना चाहिए, इसके समाप्त होने से पहले। समझे? यह शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा। ये वही एकमात्र पात्र है जिसे पाना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये मानव शरीर। इसलिए इस शरीर के माध्यम से हमें सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिए। और वो सर्वोत्तम लाभ क्या है? चित्त की विद्या को सीखना। क्यों हमें चित्त की विद्या सीखनी चाहिए? क्योंकि हमारा चित्त जब इस शरीर में ठहरता है, और ये शरीर तो अधिक देर तक नहीं टिकेगा, तब चित्त की आकांक्षा होती है कि वो स्वयं को जाने, स्वयं को समझे। इसलिए चित्त इस शरीर में, इस उपकरण में, जिसे हम एक प्रकार का रोबोट भी कह सकते हैं, उसका उपयोग करता है ताकि वो स्वयं को जान सके, समझ सके। हम इस शरीर रूपी रोबोट का आश्रय लेकर आए हैं, और ये आवाज, ये उस रोबोट का एक प्रोग्राम है। ये उपमा ऐसे ही समझो, ये शरीर एक रोबोट है और ये आवाज उसका एक प्रोग्राम है जो ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, विचार कर सकता है, समझ विकसित कर सकता है। फिर मन की छवियां, ये भी एक उपकरण है जो दृश्य उत्पन्न कर सकता है। क्या कभी तुमने किसी चीज की कल्पना की है? चलो अपने माता पिता का चेहरा सोचो, एक बत्तख या मुर्गी की छवि सोचो। सोचो एक मुर्गा कैसा लगता है। सोचो एक सूअर की कल्पना करो। सोचो एक बिल्ली की छवि। मान लो हमारे घर में 3 बिल्लियां हैं, एक सफेद, एक काली, एक लाल। ये तीनों बिल्लियां मिलकर हमेशा झगड़ती रहती हैं। अब उन बिल्लियों की छवि देखो, दिख रही है ना? अब अपने परिवार की छवि सोचो, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों की। ये सारी छवियां, ये सब उपकरण हैं। हमारा चित्त इन उपकरणों का उपयोग करता है। ये शरीर रूपी रोबोट, ये ध्वनि रूपी प्रोग्राम, ये मन की छवियों का प्रोग्राम
हमारा चित्त इन्हीं सब का उपयोग करता है। ये सब कुछ हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये सब ध्वनि और दृश्य रूप में चलता रहता है। समझे? मैं इस ध्वनि का उपयोग कर रहा हूं, इस आवाज के माध्यम से ही तुमसे संवाद कर रहा हूं, ताकि ये बता सकूं कि ये आवाज जो बोल रही है वो केवल एक उपकरण है जो इस संसार में संवाद के लिए प्रयोग होती है। लेकिन हम ये आवाज नहीं हैं। हम हैं चित्त, हम हैं जीवन तत्व। ये बात गहराई से समझो। ये आवाज जो शरीर के साथ जुड़ी है केवल इस संसार में प्रयोग के लिए है, सिर्फ संवाद हेतु। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये चित्त का एक आचार है, एक अभिव्यक्ति। वही आवाज जो हमारे भीतर बोलती रहती है, वही मन में उठती हुई मंतव्य छवियां, ये सब चित्त की ही अभिव्यक्तियां हैं। संतोष, असंतोष, तटस्थता, ये सभी भी चित्त की अभिव्यक्तियां हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी की लहरें लहरें पानी की अभिव्यक्ति होती हैं। समझे? ये एक ऐसा स्वभाव है जो सदा बना रहता है, सालों जन्मों तक। लेकिन बात यह है कि स्वयं पानी ये नहीं जानता कि वो पानी है। वो स्वयं को लहर ही समझता है, जैसे कि हम स्वयं को मनुष्य मान बैठे हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस समय हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं। इसी कारण हम दुख की भावना में डूब जाते हैं, सुख की भावना में डूब जाते हैं। अब जागने का समय आ गया है। ये शरीर रूपी रोबोट, इसके भीतर ध्वनि का प्रोग्राम है, छवियों का प्रोग्राम है और भावनाओं का प्रोग्राम भी है। हम केवल एक ऊर्जा हैं, जीवन तत्व, जो इस रोबोट में निवास कर रही है। ये सारे प्रोग्राम चाहे जैसे भी कार्य करें, ये हम नहीं हैं। इस बात को समझ सको तो गहराई से समझो। जो भी इसे वास्तव में समझ ले, उसे बधाई। तब एक अनुभव उत्पन्न होता है, हल्केपन का, खालीपन का। हम हल्के और शून्य अनुभव करते हैं और हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यदि वास्तव में समझ सको तो ध्यान रखो, जब ये समझ भीतर उतरती है तब जीवन का समस्त दुख धीरे धीरे मिटने लगता है। जीवन सरल हो जाता है। फिर वो अनुभव आता है, हल्कापन, शांति और सहज आंसू बिना किसी प्रयास के। मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो, तब तुम अपने चित्त, अपने जीवन तत्व को प्रत्यक्ष जान सकते हो। हर कोई जान सकता है, हर लिंग, हर आयु का व्यक्ति और किसी भी समय जान सकता है। मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो। 7 दिन से अधिक नहीं, 7 महीने भी नहीं लगेंगे। कोई यदि 1 महीने से अधिक सुनता है तो समझो स्थिति गंभीर है। जितना अधिक सुनो उतना अच्छा। मन से सुनो, हृदय से सुनो। यदि हर समय सुन सको तो और भी अच्छा। जब तक मेरी आवाज तुम्हारे चित्त में हर समय गूंजने लगे, तब समझो कि बहुत अच्छा हो गया। और तब तुम्हारा चित्त जागेगा। जब वो जागेगा तब वो देख पाएगा, अरे यदि ऐसा है तो ये जो विचार चल रहा है ये मैं नहीं हूं। हाँ, वही है, विचार नहीं है मैं, मंतव्य छवि नहीं है मैं, भावना भी नहीं है मैं। हम हैं चित्त, हम हैं जीवन तत्व। इसे कभी मत भूलो। और ये मत मानो कि हम मनुष्य हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये दवा की गोली हैं। ये गोली तो सीमित समय के लिए है, इसकी एक आयु होती है, ये अधिक समय तक नहीं टिकती। इसे शीघ्रता से सेवन करना चाहिए, इसका लाभ जल्दी उठाना चाहिए। समझे? जब तक हम केवल इसे सहेज कर रखते रहेंगे बिना उपयोग किए, और ये समाप्त हो जाएगी तो सब समाप्त हो जाएगा। समझे? अब हमें ये शरीर मिला है, ये आवाज मिली है, इनका उपयोग करना है। मंतव्य छवियां मिली हैं, उनका भी उपयोग करना है। हमारे पास ध्वनि का प्रोग्राम है, छवि का प्रोग्राम है, भावना का प्रोग्राम है और साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम भी है जो अनुभव कर सकता है, गंध को, स्वाद को, स्पर्श को, ध्वनि को। ये निरंतर अनुभव कर रहा है। और इसके साथ एक स्मृति का प्रोग्राम भी है जो संजो कर रखता है। ये सब उपकरण हमें प्राप्त हैं। इस शरीर रूपी रोबोट में हम आए हैं और हमें इतने उत्तम उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हमें इन्हें उपयोग में लाकर ये समझना है कि हम वास्तव में क्या हैं। इसे गहराई से समझो। स्वयं को मनुष्य मानकर भ्रमित मत हो जाना। मूल बात से भटकना मत। ये चित्त की विद्या है, ये जीवन तत्व की विद्या है। मैंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब एक बार फिर दोहराता हूं, ये शरीर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। कल्पना करो कि इसका जीवन काल कल सुबह 8 बजे समाप्त हो जाएगा, यानी अब केवल लगभग 10 घंटे ही शेष हैं। तो फिर हम क्या करेंगे ताकि हमें फिर जन्म न लेना पड़े और हम सदा के लिए दुख से मुक्त हो सकें? हम क्या करेंगे? क्या हम सोने चले जाएंगे? क्या इधर उधर दौड़ने लगेंगे?
क्या हम किसी स्थान पर जाकर जल्दी से प्रार्थना करने लगेंगे, या धन खर्च करेंगे, खाना खाएंगे, सुख भोगेंगे? यदि केवल 10 या 15 घंटे शेष हैं और फिर ये शरीर निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, तो बताओ हम क्या करेंगे? हम में से अधिकतर वही करेंगे, खाएंगे, सोएंगे, घूमेंगे। वही पुरानी आदतें, हम ही वैसे रहेंगे। हम जैसे बनना चाहते हैं वैसे ही बनते रहते हैं, हम वही के वही रहते हैं, है ना? लेकिन क्या हमें ये कभी पता चला, क्या इस संसार में कोई ऐसा था जिसने हमें ये सिखाया? जब से हम जन्मे हैं, क्या हमारे माता पिता ने हमें कभी ये सिखाया? नहीं सिखाया, है ना? इस पृथ्वी पर कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक कभी नहीं सिखाता कि हम वास्तव में चित्त हैं, जीवन तत्व हैं। क्या तुम जानते हो कि चित्त या जीवन तत्व की कोई आकृति नहीं होती? वो न आता है, न जाता है, वो एकदम रिक्त है, एकदम स्वच्छ और अत्यंत निर्मल। यही निर्मलता और पवित्रता, यही है हर वस्तु का मूल तत्व। और इस स्थान में, इस तत्व में कोई समय नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती, ये कोई स्थान नहीं घेरता। यह समस्त अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, घुल मिल जाता है। ये वही मूल तत्व है जो हर वस्तु की उत्पत्ति का कारण है। शायद तुम इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हो, तो चलो कल्पना करो। अपने शरीर को हटा दो, इस शरीर को मिटा दो, इस आवाज को भी हटा दो, इस रोबोट को मिटा दो। जब ये रोबोट नहीं रहेगा, यह आवाज भी नहीं रहेगी। वो आवाज जिसे हम उपयोग में ला रहे हैं, उसे भी मिटा दो। मन की छवियां, उन्हें भी हटा दो। अब कोई आवाज नहीं है, कोई छवि नहीं है। फिर भावनाओं को हटा दो, तटस्थता की भावना भी नहीं, न सुख न दुख, कुछ भी नहीं। समझे? अब अनुभूति को भी मिटा दो, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। अब सारी स्मृतियों को भी मिटा दो, जो कुछ भी याद है सब समाप्त कर दो। अब क्या बचा? हम कहेंगे अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ, वही तो है, अब कुछ नहीं है। और यही कुछ नहीं जो है, वही पूर्ण रिक्तता है, पूर्ण स्वच्छता है, पूर्ण पवित्रता है। यही है हमारे अस्तित्व का मूल तत्व। ऐसा ही है। कल्पना करना कठिन लग रहा है ना? तो चलो ऐसा करो, इस पृथ्वी को ही मिटा दो। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम की बात भी नहीं रहेगी। फिर पूरा ब्रह्मांड मिटा दो, सारे तारे, सूर्य, काले छिद्र, अंधकार, प्रकाश, सब कुछ मिटा दो। यहां तक कि हर एक धूल का कण, उसे भी मिटा दो। अब क्या बचा? केवल एक रिक्तता शेष रहती है, एक पूर्ण रूप से स्वच्छ, अत्यंत निर्मल रिक्तता। यही है मूल तत्व, और वही हम हैं। हम वही प्राकृतिक तत्व हैं जो इस पूर्ण शून्यता और पारदर्शिता से एकाकार हैं। हम उसी का हिस्सा नहीं, हम वही हैं। हम उस रिक्त, स्वच्छ, पवित्र तत्व के साथ पूर्णतः एक हैं, एक ही तत्व, एक ही अस्तित्व। एक और उपमा समझो। अगर पहले वाली छवि स्पष्ट नहीं हो रही हो, कल्पना करो एक विशाल महासागर की जो जल से परिपूर्ण है। अब उस महासागर से एक बहुत ही छोटी जल की बूंद निकाल लो, सबसे छोटी बूंद, और फिर ऐसी बूंदों को एक एक करके अलग अलग निकालते जाओ और उन बूंदों को मनुष्य और प्राणियों के शरीर रूपी पात्रों में भरते जाओ। ये बूंदें अनगिनत हैं, इन्फिनिटी। एक एक जल की बूंद ही जीवन तत्व का प्रतीक है। अब जब कोई अपने चित्त या जीवन तत्व को प्रत्यक्ष जान लेता है, तो वो वैसा ही होता है जैसे वो एक बूंद फिर से उस महासागर में वापस मिल जाए। जब सभी मनुष्य और प्राणियों के शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे सभी बूंदें उस महासागर में लौट जाती हैं, और तब वे सब एक हो जाती हैं, वही महासागर बन जाती हैं, है ना? अब बताओ, हमारी वो बूंद कहाँ है? वो पारदर्शी जल की बूंद जो हमारा जीवन तत्व है, वो अब कहाँ है? वो सब कुछ वही है, वही महासागर, वही जीवन तत्व। वो बूंद महासागर के जल के साथ एक रूप हो जाती है, समझे? वह स्वच्छ निर्मल जल पूरी तरह से एक हो जाता है। अब ये बताना असंभव है कि कौन सी बूंद कहाँ है। वो सब एक ही तत्व है, और वही हम हैं, पूरा का पूरा। लेकिन जब उस जल की एक बूंद को पुनः किसी पात्र में निकाला जाता है, तब वो हम बन जाती है। यही समझने की बात है। वैसे ही ये जीवन तत्व जो शून्य, पारदर्शी और अत्यंत पवित्र है, जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रिक्तता से फूटता है, तो वो अलग अलग रूपों में विभाजित हो जाता है। जब उस आदि रिक्तता में पहली बार बूंद फूटी, उसे हम कह सकते हैं बिंदु की तरह, एक विस्फोट, बिल्कुल जैसे बिग बैंग हुआ हो। उस एक बिंदु पर उस मूल पारदर्शी तत्व में एक विस्फोट हुआ,
पिंग और एक विशाल ऊर्जा फैल गई, क्योंकि वही मूल तत्व, वही पारदर्शी पवित्र तत्व, वही है संपूर्ण ऊर्जा का आधार। जब हम अपने अस्तित्व को जल रूपी तत्व समझें और उस जल के भीतर एक विस्फोट, एक बम फेंका जाए, तो एक अत्यंत प्रचंड विस्फोट उत्पन्न होगा। उस जल से असंख्य छोटी छोटी बूंदें उछलकर दूर दूर तक फैल जाएंगी। उन बूंदों की संख्या इतनी अधिक होगी कि उसे गिना ही नहीं जा सकता, वो संख्या अनंत हो सकती है। ये सब कुछ उस महासागर के भीतर से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार का विस्फोट उस घटना के समान है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये विस्फोट हुआ उस पारदर्शी और पवित्र तत्व के भीतर, उस रिक्तता में जिसे देखा तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। वही पारदर्शी तत्व ही मूल जीवन तत्व है, मूल आधार। और जब ये बिग बैंग जैसी घटना घटी तो उसने एक विशाल ऊर्जा उत्पन्न की। ये ऊर्जा ही उस मूल तत्व का एक अंश है, एक ऐसा अंश जिसमें मासलता है, जिसमें गति है, जिसमें शक्ति है, जो विस्तार को जन्म देता है। फिर उस मूल तत्व में आकर्षण और घर्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे सूक्ष्म कणों, धूल के अत्यंत सूक्ष्म कणों का निर्माण हुआ। ये धूल कण असंख्य मात्रा में उत्पन्न हुए। प्रत्येक कण के भीतर ऊर्जा समाहित थी जो उसे ढक कर रखती थी। इन सूक्ष्म कणों के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते हैं। ये कण आपस में भी एक दूसरे को आकर्षित करते रहे और एक दूसरे से जुड़ते चले गए। धीरे धीरे वे एक स्वरूप लेने लगे, आकार में बदलने लगे, और उसी से सूर्य जैसे पिंडों का निर्माण हुआ। फिर वे पिंड विकसित होते गए, तारे बने, फिर सूर्यमंडल बने, आकाश गंगाएं बनी, और अंततः संपूर्ण ब्रह्मांड और असंख्य दैविक समूह अस्तित्व में आ गए। और ये सब कुछ आज तक उसी प्रक्रिया का विस्तार है। हमारा जीवन तत्व भी उसी बिंदु से विभाजित होकर निकला। वही मूल तत्व जो कभी हम थे, उसी से हमारा विघटन हुआ, उसी विस्फोट से हम बाहर आए। और क्या तुम जानते हो, इसकी गणना नहीं की जा सकती। जीवन तत्व की संख्या अनंत है। ये जीवन तत्व धीरे धीरे उन खगोलीय पिंडों से जुड़ने लगे जो धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे। हमारा जीवन तत्व भी उन ग्रहों की धूल कणों से जुड़ गया, और वे धूल कण जब जीवन तत्व से जुड़ गए तो उनमें जीवन की चिंगारी उत्पन्न हुई। वे एक कोशिकीय जीव बन गए, फिर वे 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हुए, फिर 3 कोशिकाओं में, और इसी तरह जीवन धीरे धीरे विकसित होता गया आज तक। हमने अपने जीवन की शुरुआत एक ऐसे प्राणी के रूप में की जो केवल एक कोशिका से बना था, फिर 2, फिर 3 कोशिकाओं वाले जीव बने, और फिर हमने एक दूसरे को खाना शुरू किया। प्रारंभ से ही हम एक दूसरे को खा रहे थे। जब कोई हमें खाता था तो हमें पीड़ा होती थी, दुख होता था, और हम क्रोध और घृणा से भर जाते थे। और जब हम किसी को खाते थे तो उन्हें भी वही दुख, वही पीड़ा और वही घृणा अनुभव होती थी। हमने आपसी संबंधों की रचना की क्रोध और घृणा की ऊर्जा से। यही वो ऊर्जा थी जो मूल्य देती थी, अर्थ गढ़ती थी। तूने मुझे खाया, अब मैं तुझे खाऊंगा। यही चक्र चलता रहा, वही संबंध बार बार दोहराए जाते रहे। ये संबंध जुड़ता गया उस ऊर्जा से जो हमारे चित्त या जीवन तत्व से निकलती है। फिर हमने रूप बदलना शुरू किया। हम 2 कोशिकाओं वाले जीव बने, फिर 3 कोशिकाओं वाले, फिर 4 कोशिकाओं वाले, और फिर ये संख्या लगातार बढ़ती गई। हम बहुकोशिकीय जीव बन गए जो मिलकर एक संपूर्ण जीवन रूप बनाते हैं। फिर हम बने जलचर, फिर थलचर, फिर पक्षी। ये विकास अनंत काल से चलता रहा, उसी समय से लेकर आज तक। ये सब जो कहा गया, ये पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, सूर्य, काले छिद्र, धूलकण, अंधकार, प्रकाश, ये सब कुछ अस्तित्व में है। सभी कुछ जो कहा गया, सब कुछ उसी मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है, और आज भी वही उसमें स्थित है, उसी में निवास करता है। समझे? ये सब कुछ जो गति कर सकता है, वो केवल इसलिए संभव है क्योंकि उसके नीचे एक आधार है, एक पारदर्शी रिक्त तत्व, वही मूल तत्व। हर चीज उसी रिक्तता में स्थित है। अंधकार भी उस पारदर्शी रिक्तता में है, प्रकाश भी। सभी तारे, सभी जीव, सभी धूलकण, सब उसी रिक्तता में समाये हुए हैं, और हमारा चित्त भी वैसा ही है। ये ध्वनि, ये भी उसी पारदर्शी रिक्तता में स्थित एक आचार है। इसे चित्त का आभास कहा जा सकता है, इसे कार्य रूप भी कह सकते हैं। ये ध्वनि, ये एक प्रकार का प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। यदि हम इसे प्रोग्राम कहें तो समझना सरल हो जाएगा, लेकिन जो भी हो, हमें इसे स्वीकार करना होगा। इस बात को यहाँ इसलिए स्पष्ट किया गया है ताकि हम सभी समझ सकें।
ध्यान से समझो और XY भ्रांति में मत पड़ो कि हम इंसान हैं या किसी खास जीव के प्रकार हैं। क्या तुम्हें पता है कि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब भी हमारे पास लगभग 15 घंटे होते हैं? उस दौरान हम घूमते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं, जैसे चाहे वैसे। हम वही रहते हैं, परंतु समझ नहीं पाते क्योंकि कभी किसी ने हमें सिखाया ही नहीं कि चित्त या जीवन तत्व क्या है। जन्म से अब तक किसी ने ये सिखाया नहीं, है ना? इसलिए हम उसी पुराने ढंग से जीवन जीते रहते हैं। जब वे 15 घंटे पूरे हो जाते हैं, आयु समाप्त होती है, शरीर पूरी तरह टूट जाता है, मृत्यु होती है, तब हमारा चित्त या जीवन तत्व फिर से एक नया पात्र ढूंढता है और एक नए शरीर में जन्म लेता है। इस प्रकार ये चक्र बार बार चलता रहता है। क्या हमें इसका भान है? तो क्या हम जन्म लेते हैं केवल एक दूसरे को खाने के लिए, क्रोध करने, घृणा करने, बदला लेने और पीड़ा भोगने के लिए? जब कोई हमें खा जाता है, या जब वायुमंडल हमें सताता है, जब प्रकृति हमें कष्ट देती है, या जब भूख हमें जकड़ लेती है, या कोई अन्य जीव हमें पीड़ा देता है, तब हमारे पास बस दुख ही रह जाता है। ये दुख सुबह से लेकर रात तक, जागने से लेकर सोने तक चलता रहता है। हम अस्तित्व की चिंता में उलझे रहते हैं, खाने के लिए, जीवित रहने के लिए, उस वस्तु के लिए जिसे हम पैसा कहते हैं। हम उस कागज के पीछे भागते हैं जिसे हमने खुद बनाया, उसमें रंग भर दिए और उसे धन नाम दे दिया। हम उस कागज को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। जो उसे सबसे ज्यादा पा लेता है उसे हम कुशल मानते हैं, धनी कहते हैं, शक्तिशाली समझते हैं। लेकिन फिर क्या? जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु आती है, चित्त फिर से भटकने लगता है नया जन्म लेने के लिए, और फिर से किसी प्राणी के रूप में आता है जिसे फिर कोई कष्ट देता है, कोई खा जाता है। क्या यही है जिसे हम चाहते हैं? एक जीव का जीवन जो बहुत लंबा नहीं चलता, जिसे खा लिया जाता है, जो पीड़ा में डूबा रहता है और फिर से जन्म लेता है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। हम किसी को खाते हैं और फिर कोई हमें खा जाता है। ये दुख का अंतहीन सिलसिला, ये पीड़ा का चक्र। चित्त जब शरीर से निकलता है तो वो एक नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसा ही होता है हर बार जब हम जन्म लेते हैं। हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से सीखना, फिर से मूर्ख बनना, फिर से भ्रम में पड़ना, फिर से आसक्ति में बंधना और फिर से दुख में गिरना। शरीर नष्ट हो जाता है, चित्त फिर से भटकता है नए शरीर की ओर। इसका अर्थ है मूर्खता में डूबा हुआ चित्त एक नए शरीर की ओर चला जाता है। हमारा चित्त अब भी अज्ञानता से भरा है, अब भी उसमें प्रज्ञा नहीं है। इसीलिए हमें चित्त को प्रज्ञा से भरना होगा। ये समझना होगा कि ये चित्त का विज्ञान ही है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप तक पहुंचाता है। यही वो ज्ञान है जो हमें हमारी मूल जीवन तत्व की पहचान कराता है। जब चित्त या जीवन तत्व ये जान जाता है कि हम वास्तव में शुद्ध तत्व हैं, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये आवाज जो बोल रही है वो भी हम नहीं है। क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि ये आवाज जो बोल रही है वो हम नहीं हैं? वो खुद बोलती है, वो खुद सोचती है। क्या तुमने इसका निरीक्षण किया है? वो लगातार मन में विचार करता रहता है। लेकिन जब ये देखा जा सके कि वो आवाज जो सोच रही है वो उसकी अपनी है, वो कल्पना उसकी अपनी है, उसके भाव और उसकी अनुभूति भी उसकी अपनी ही है, तब स्पष्ट होता है कि ये आवाज छूने योग्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जब उसका कोई स्व ही नहीं है तो हम उसे क्यों पकड़ कर रखें? मनोदृश्य जिन्हें हम भीतर में देखते हैं वे भी छूने योग्य नहीं हैं, उनका भी कोई स्व नहीं है। जब उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो हम उन्हें क्यों पकड़ कर रखें? सुख का भाव, दुख का भाव, संतोष या असंतोष का भाव, तटस्थता का भाव, ये सारे भाव जिनसे हम हर समय जूझते रहते हैं, क्या इनमें से किसी का कोई ठोस अस्तित्व है? क्या उन्हें छुआ जा सकता है? जब उनका कोई स्व नहीं है और उन्हें छू भी नहीं सकते तो हम क्यों मूर्खता से उन्हें पकड़ कर रखते हैं? ये बात अत्यंत सरल है, इसे यहीं देखा जा सकता है, इसे यहीं समझा जा सकता है। जब इस बिंदु पर समझ आ जाए तो भीतर उतरकर ये प्रश्न उठे, हाँ, फिर हम इस मूर्खतापूर्ण दुख को क्यों पकड़कर बैठे हैं? सत्य वैसा नहीं है जैसा हम सोचते या कल्पना करते हैं, इसलिए ही भावनाएं जन्म लेती हैं। लेकिन हमें बस ये देखना है, विचार अपने आप विचार कर रहा है, कल्पना अपने आप उपज रही है, भावना अपने आप काम कर रही है। यदि हम देख सकें कि ये सारी प्रतिक्रियाएं अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, ये हम नहीं हैं,
इनका कोई मालिक नहीं है, तो चित्त या जीवन तत्व इन सबसे धीरे धीरे छूटने लगता है। जब भी हम इनको मूर्खता से पकड़ना बंद कर देते हैं, चित्त या जीवन तत्व हमारा उनसे मुक्त होने लगता है। शुरुआत में ऐसा अनुभव होता है, हल्कापन, शांति, आंखों से आंसू बहना, समझने लगते हैं कि हम किस भ्रम में पड़े हुए थे। जब हम इन अवस्थाओं को पकड़ना बंद कर देते हैं, चित्त मूर्खता से उन्हें पकड़ना बंद कर देता है। इवन इन द प्रेजेंट मोमेंट, जैसे कि अभी हम कोई आवाज सुन रहे हैं, तो क्या तुम देख सकते हो कि वो आवाज अपने आप सुनाई दे रही है? वो खुद सुन रही है, खुद गंध को पहचान रही है, स्वाद को पहचान रही है, दृश्य को देख रही है, ठंडा या गर्म महसूस कर रही है। ये सब अपने आप हो रहा है। और जब ये देखा जाता है कि ये जानने की क्रिया भी अपने आप हो रही है, तब चित्त स्वतः मुक्त हो जाता है। जब ये देखा जाता है कि जो कुछ जान रहा है वो भी हम नहीं हैं, तब ये प्रश्न उठता है, तो फिर हम कहाँ हैं? यदि वो जो बोल रहा है वो हम नहीं हैं, यदि वो जो सोच रहा है वो हम नहीं हैं, और जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वे हमारी नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ हैं? यदि वो जो जान रहा है वो भी हम नहीं हैं, तो फिर जो कुछ सुना और अनुभव किया जा रहा है वो क्या है? अगर वो सब हम नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ हैं? जब इस सत्य को समझ लिया जाता है, चित्त उसी क्षण मुक्त हो जाता है। जब वास्तव में ये समझ आ जाती है कि कोई हम जैसा कुछ है ही नहीं, और हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में हम नहीं हैं, तब जीवन तत्व चित्त इस सत्य को देखता है। जानने की प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया, कल्पना और समस्त भावनात्मक प्रक्रियाएं, ये सब चित्त नहीं है। तब चित्त स्वयं को इन सबसे मुक्त कर लेता है। अब वो इन्हें पकड़कर नहीं रखता, उन पर आश्रित नहीं रहता। जब चित्त ये पूरी तरह जान लेता है कि ये सारी प्रक्रियाएं चित्त नहीं हैं, और जब हम जान लेते हैं कि ये सब हम नहीं हैं, तब हम और चित्त ये दोनों एक ही हैं। क्या तुम इसे समझते हो? मैं इस मुंह और इस आवाज का सहारा ले रहा हूं ताकि तुम सबके साथ संवाद कर सकूं, ये बताने के लिए कि ये आवाज किसी की नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इस आवाज का कोई स्वर नहीं है, इसे छू नहीं सकते। समझे क्या? जो कोई भी इस बात को समझ लेता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो मुक्त हो जाता है, हल्कापन महसूस करता है। यह एक आनंद का क्षण होता है। जब भी हम अपने होने से मुक्त हो जाते हैं, मनुष्य होने से भी मुक्त हो जाते हैं। जब हम देख लेते हैं कि ये बोलने वाली आवाज हम नहीं हैं, भावनाएं हम नहीं हैं, और जो कुछ जाना जा रहा है वो भी हम नहीं हैं, जब हम नाम की कोई भी चीज नहीं बचती, तब चित्त स्वतः मुक्त हो जाता है। तब हम एक विशेष प्रकार की प्रकृति से मिलते हैं, और हम उसी प्रकृति के माध्यम से जान जाते हैं। इसका अर्थ है कि चित्त या जीवन तत्व अपनी ही प्रकृति को जान जाता है। तब हम देख पाते हैं कि ये चीज, ये जो है, इसका कोई आकार नहीं है। ये इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि ये पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है, उसमें समाहित हो जाती है और स्वयं भी ब्रह्मांड बन जाती है। ये ऐसे है मानो पूरा ब्रह्मांड हमारे चित्त के भीतर समाहित हो गया हो, और वो हल्का है, शुद्ध है, उसमें कोई भी दुख नहीं है। उसे न तो शरीर की आवश्यकता है, न ही आवाज की, न किसी कल्पना की, न किसी भावना की, और न ही किसी प्रकार की संवेदना की। उस अवस्था में बस केवल निर्मलता है, पवित्रता है, एक पूर्ण शुद्धता। जो कोई पहले जीवन तत्व चित्त को प्राप्त कर लेता है, वो पहले ही मुक्त हो जाता है, वो फिर कभी दुख नहीं भोगता। तब हमें ये बोध होता है कि अब से हम कभी जन्म नहीं लेंगे। जन्म की कोई संभावना ही नहीं बचती, क्योंकि हम जैसा कुछ अब बचा ही नहीं है। तब ये प्रज्ञा उत्पन्न होती है कि कुछ भी हम नहीं है, और इसी बोध से आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो रुकते ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे हमने कुछ बहुत गहरा खो दिया हो, जिसे हमने बहुत समय से कसकर पकड़े रखा था। हमने हमेशा तरह तरह के जीवों की मशीन, शरीर को अपना मान लिया, कभी पशु के रूप में, कभी किसी और रूप में, और अंततः हम एक मानव की मशीन में बस गए। हमने बहुत लंबे समय तक इनमें वास किया, इतना लंबा कि हमने ये मान लिया कि ये सब कुछ वास्तव में हम ही हैं। सीएन क्रथांग, एक दिन हमें ये बोध हुआ कि हम वास्तव में एक जीवन तत्व हैं, जो कि पारदर्शी, पवित्र और निराकार है। ये जीवन तत्व न तो कहीं जाता है, न आता है, न जन्म लेता है, न मरता है, न अंधकार है, न प्रकाश। ये केवल पारदर्शी है, शुद्ध है, लिया सदा जागृत है। ये जानता है और सदैव आनंद में स्थित है। ये अनुभव वैसा है जैसे हम ही संपूर्ण ब्रह्मांड हों,
इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई दुख नहीं है। तारे, आकाश गंगाएं, धूलकण, सूर्य, ब्लैक होल, सब कुछ इस हम के भीतर है। लेकिन फिर भी ये सभी कुछ हमसे संबंधित नहीं है। ये शरीर जो हम अभी उपयोग में ले रहे हैं, ये भी अपने आप कार्य कर रहा है। ये शरीर खुद हिलता है, मुंह खुद बोलता है, नाक खुद सांस लेती है, फेफड़े खुद कार्य करते हैं, दिल धड़कता है, आंतें, जिगर, गुर्दे, हड्डियां सब अपने अपने काम खुद कर रहे हैं। आवाज अपने आप काम कर रही है। जो मन में दृश्य आते हैं वे भी अपने आप कार्य कर रहे हैं। भावनाएं वे भी अपने आप कार्य कर रहे हैं। जो कुछ जाना जा रहा है वो भी अपने आप जाना जा रहा है। स्मृति अपने आप स्मरण कर रही है और समझ अपने आप काम कर रही है। हम इन सभी को एक घटना के रूप में देखेंगे जो कि उस पारदर्शी शून्य जैसे हम के भीतर घट रही है। हम ही सब कुछ हैं। हम अभी भी इन सभी चीजों में वास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां कोई हम नहीं है जो उनमें वास करता हो। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये शरीर कब नष्ट होगा, क्यों वह तभी हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम इस शरीर की कैद में और नहीं रहेंगे। एक अन्य उपमा से समझो, हमने एक वस्तु बनाई जिसे हम कैद कहते हैं। हमने इस रूप आकार की कैद को निर्मित किया और फिर स्वयं ही उसमें प्रवेश कर गए। जब हम इस रूप की कैद में आ गए तो हमने भ्रमवश ये मान लिया कि सब कुछ हम ही हैं। फिर हम इस शरीर की रक्षा करने लगे क्योंकि हमें भय था कि ये कैद कहीं नष्ट न हो जाए। हम इसकी अत्यंत सावधानी से देखभाल करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं ये शरीर सड़गल न जाए, नष्ट न हो जाए। ये वैसा ही है जैसे कोई एक गाड़ी में बैठ जाए, फिर वो उस गाड़ी की बाहरी सुंदरता, उसके इंजन, उसकी रंगत की देखरेख करने लगता है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज उस गाड़ी की बाहरी परत को छू न पाए या उसे नुकसान न पहुंचा दे। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की बाहरी सतह हमेशा चमचमाती और साफ सुथरी बनी रहे और इंजन सदैव शक्तिशाली और पूर्ण रूप से कार्यशील हो। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग होता है, रंग फीका पड़ने लगता है, सतह मैली और धुंधली होती जाती है और धीरे धीरे इसका क्षय होने लगता है। फिर हम सोचने लगते हैं, अब क्या किया जाए? क्या इसे सदा के लिए चमकदार बनाए रखना संभव है? नहीं, संभव नहीं। गाड़ी बूढ़ी होती जाती है, जंग लगने लगती है, क्षीण होती जाती है। हम इस गाड़ी में इतने लंबे समय तक रहते हैं कि हम मान बैठते हैं कि यही गाड़ी हमारी है। लेकिन फिर एक दिन कोई ज्ञानी आकर यह संकेत देता है कि वास्तव में हम चित्त हैं या जीवन तत्व जो इस गाड़ी का उपयोग कर रहा है। हम इस शरीर रूपी कारावास में रह रहे हैं। अगर शरीर को एक जेल माना जाए तो उसका आकार और रूप ही उस जेल की दीवारें हैं। हम इस जेल में इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि ये शरीर ही हमारा है। इसलिए हम इस जेल की बड़ी सावधानी से देखभाल करते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, इसकी सेवा करते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति हमें बताता है कि हम तो केवल चित्त हैं, एक जीवन तत्व हैं जो इस शरीर रूपी जेल में वास कर रहा है। हमें देखना होगा, ये शरीर हम नहीं है। हम तो एक पारदर्शी, पवित्र, निराकार तत्व हैं। ये शरीर रूपी कारावास किसी का भी नहीं है। इसे मत पकड़ो, मत अपनाओ, क्योंकि ये हमारा नहीं है। ये आवाज जो अभी बोल रही है, जो संवाद कर रही है, ये भी केवल एक उपकरण है जो केवल ये बताने के लिए है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। ये आवाज भी हम नहीं है। ये आवाज केवल एक माध्यम है जिसका उपयोग किया गया है ताकि हम सबको बताया जा सके कि इस आवाज का कोई स्व नहीं है, कोई मालिक नहीं है, इसे छू भी नहीं सकते। जब इस आवाज का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मालिक नहीं है और ये स्पर्श योग्य भी नहीं है, तो हम इसे क्यों पकड़ कर रखें? अगर हम इस आवाज को नहीं पकड़ते तो कोई कुछ भी कहे, कोई गाली दे, कोई आलोचना करे, वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम तो मान लेते हैं कि ये आवाज वास्तव में कुछ है। जैसे किसी ने कहा बीजिंग डक और हम तुरंत गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि वो आवाज हमें छू गई। लेकिन जब मेंढक टर टर करता है तो हम गुस्सा क्यों नहीं होते? क्योंकि वो तो बस एक ध्वनि है। इसी तरह जब कोई शब्द उच्चारित होता है तो वो हवा के साथ बहता है, वो एक ऊर्जा की तरंग बनकर हमसे टकराता है और फिर हम ही हैं जो उसे एक अर्थ दे देते हैं, जैसे बीजिंग डक, और हम गुस्सा हो जाते हैं। अब सोचो, क्या इस आवाज का कोई स्वरूप है? क्या इसे पकड़ा जा सकता है? नहीं, तो हम इसे क्यों पकड़ कर रखते हैं? मनोदृश्य, उनका कोई स्वरूप है क्या? उन्हें छू सकते हो? नहीं।
तो फिर हम उन्हें क्यों पकड़ते हैं? अब लो एक भावना, जैसे प्रबल क्रोध। अब देखो, क्या इस क्रोध का कोई शरीर है? क्या इसे छू सकते हो? नहीं। तो जब इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये स्पर्श योग्य नहीं है, तो हम इसे क्यों पकड़ कर रखते हैं? है ना बात ठीक? अगर हम बस इतना ही समझ लें कि ये सब चीजें, जैसे विचार, भावना, आवाज, इनका कोई स्वर नहीं है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, वे बस टकराती हैं, प्रकट होती हैं, साक्षी हो जाती हैं, तो हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चाहे वो क्रोध हो या प्रसन्नता, उन्हें जाने दो। मान लो कि एक बहुत गहरी खुशी की भावना है, तो खुद से पूछो, क्या इस सुख की भावना का कोई स्वरूप है? क्या इसे छुआ जा सकता है? फिर पूछो, क्या दुख की भावना का कोई रूप है? क्या उसे पकड़ा जा सकता है? चाहे वो सुख हो या दुख, संतोष हो या असंतोष, उल्लास हो या कोई अन्य भावना, वे सब सिर्फ भावनाएं ही हैं। और भावनाओं का कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं है। क्या तुम इसे समझते हो? जो कोई भी ये देख सके कि ये सभी चीजें वास्तव में निराकार हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, तो फिर हम उनके साथ बहते क्यों चले जाते हैं? जो कोई इसे देख लेता है और इस सत्य को समझ लेता है, जब चित्त या जीवन तत्व मुक्त हो जाता है, तब हमें ये बोध होता है कि क्यों ये इतना हल्का है, इतना शून्य है, और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमें ये महसूस होता है कि हमने कितनी मूर्खता से इन सब चीजों को पकड़ रखा था। वास्तव में कभी कोई हम था ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे हम एक शरीर रूपी कारावास या एक रोबोट के अंदर प्रवेश कर गए हों, वर्षों से उसकी देखरेख कर रहे हों। उसमें भावनाएं, आवाजें और मनोदृश्य हैं जो हमें उपयोग के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये सब हम नहीं हैं। वे तो केवल उपकरण हैं जो इस रोबोट या शरीर की कैद के अंदर उपयोग के लिए रखे गए हैं। यहां तक कि अनुभूति करने की क्रिया भी केवल उस रोबोट के भीतर उपयोग के लिए है। फिर एक ज्ञानी व्यक्ति आकर यह संकेत देता है कि हम तो वास्तव में एक शुद्ध, पारदर्शी शून्य तत्व हैं। हमारा कोई आकार नहीं है, हम एक ऐसा जीवन तत्व हैं जो निराकार है। यदि हमारा कोई आकार नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये कैद हमें बांध नहीं सकती, ये शरीर रूपी जेल हमें कैद नहीं कर सकती। जब हमें ये बोध हो जाता है कि हमारा कोई आकार नहीं है, तब हम स्वयं को एक शुद्ध, पारदर्शी, जीवित शून्य तत्व के रूप में अनुभव करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो चुका होता है। ये वैसा है जैसे ये कारावास अब हमें रोक नहीं सकता। हम इस कारावास से सहज रूप से बाहर निकल सकते हैं। हम इस शरीर को देखते हैं, इस शरीर रूपी कैद को देखते हैं, समझते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इस रोबोट या शरीर रूपी कैद के साथ हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। तो फिर हम इतने लंबे समय तक इसके साथ क्यों रहे? ये आवाज भी हमारी नहीं है, जो मन में चित्र उभरते हैं वे भी हम नहीं हैं, ये शरीर हमारा नहीं है, ये मनोचित्र हम नहीं हैं, भावनाएं भी हम नहीं हैं, और जो कुछ अभी जाना जा रहा है वो भी हम नहीं हैं। ये सब कुछ केवल उपकरण हैं जो इस शरीर रूपी कैद के भीतर उपयोग के लिए रखे गए हैं। जब हम इस बात को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, एक ऐसी स्वतंत्रता जो हमें पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार कर देती है। ये शरीर अपने कार्य को तब तक करता रहता है जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता। जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब शरीर नहीं रहता, तो दुख भी नहीं रहता। जिस कारण हमें दुख होता है वो ये है कि हमने ये शरीर धारण किया है, और चाहे हम किसी भी प्रकार के शरीर में जाएं, यदि हम फिर से शरीर में वास करेंगे तो उसी क्षण से हमें उस शरीर से दुख मिलेगा। यदि हम अभी भी उन विचारों पर निर्भर रहते हैं जो बार बार सोचते हैं, और यदि हम ये मानते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं, तो जान लो हमारे जीवन की हर एक कहानी जो हमने अब तक जी है वो के इसी वर्तमान क्षण से उत्पन्न हुई है। यदि हम अपने बचपन की घटनाओं को याद करें, वे सभी घटनाएं वे भी अभी के क्षण में ही प्रकट हो रही हैं। जरा सोचो, जब हम अपने बचपन के समय को याद करते हैं, जब हम पुराने दिनों की बातें सोचते हैं, तो क्या वे चित्र, वे कहानियां वास्तव में कोई आकार रखती हैं? क्या उन्हें छू सकते हो? क्या तुम उन्हें मूर्त रूप देकर अपने सामने रख सकते हो? ये सभी चीजें वास्तव में अभी के इस पल से उत्पन्न होती हैं। अभी जब हम सोचते और कल्पना करते हैं, तभी अतीत या भविष्य की कहानियां जन्म लेती हैं। वे तभी प्रकट होती हैं और उनका कोई अर्थ होता है क्योंकि हम उन्हें अभी याद कर रहे हैं। अब कल्पना करो अपने माता पिता का चेहरा, अपने घर को, अपनी जमीन को,
उन सभी लोगों को जिन्हें हम इस संसार में जानते हैं। अब अपने अतीत की खुशियों को सोचो, उस दुख को भी जो हम भोग चुके हैं। ये सभी चीजें अभी के इस पल में प्रकट होती हैं। अब सोचो उस व्यक्ति को जिसे तुम सबसे अधिक नफरत करते हो, उसका चित्र अभी बनता है, भावना अभी उत्पन्न होती है। अब उस खुशी को सोचो जो कभी अनुभव की थी, विचार अभी जन्म लेते हैं, कल्पना अभी होती है, भावना अभी उत्पन्न होती है। सब कुछ इस अभी के पल से उत्पन्न होता है। हम इसी विचार और इसी आवाज पर निर्भर हैं, यही हमें बांधे रखती है। अगर हम इस अभी के पल में विचारों पर निर्भर हैं, इस अभी के पल में कल्पनाओं पर और इसी अभी के पल में भावनाओं पर, तो फिर सभी कहानियां, सभी घटनाएं प्रकट होती हैं। लेकिन यदि हम देख सकें कि इस अभी जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो आवाज मन के भीतर गूंज रही है, उस आवाज का कोई रूप नहीं है। सोचो, इस अभी की कल्पनाओं का भी कोई रूप नहीं है। इस अभी में उत्पन्न भावनाओं का भी कोई रूप नहीं है। उन्हें छुआ नहीं जा सकता। क्या कोई इस आवाज को पकड़ सकता है? क्या कोई कल्पना या भावना को पकड़ सकता है? नहीं, इनका कोई रूप नहीं है, है ना? अगर इनका कोई रूप नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि इस अभी में हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये कहाँ हैं। बस मन के भीतर एक आवाज है जो लगातार चल रही है, शुरुआत से लेकर अभी तक। और हम उसी आवाज के साथ बहते रहते हैं, उसी के अनुसार सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस आवाज का कोई रूप नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता? तो फिर हम कहाँ हैं? जो कुछ भी अभी जान रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, वो कहाँ है? ये ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है ना? और वो अनुभूति या ज्ञान कहाँ रहती है? ये अपने आप समझता है ना? तो ये समझ कहाँ रहती है? कभी कभी कोई सोचता है कि संशय कहाँ होता है। समझ या संशय, ये सब केवल एक प्रकार की हलचल हैं जो उस शुद्ध, खाली, निर्मल तत्व में उठती हैं। ये हलचल पानी की सतह पर उठती लहरों की तरह है। आवाजें, कल्पनाएं, भावनाएं और सभी प्रकार की अनुभूतियां भी उसी तरह हैं जो हमारे शुद्ध, खाली जीवन तत्व की सतह पर उठती लहरें हैं। यदि हम ध्यान से इस बात को समझें और महसूस करें जैसा अभी कहा गया है, तो आंखों से आंसू बहेंगे, मन हल्का होगा और हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। हम स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे जब हमें ये समझ आ जाएगा कि कोई भी चीज हम नहीं है। जब हम जान लेंगे कि वास्तव में कुछ भी हम नहीं है, तो हम एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, न ही हम बड़ा बनने की चाहत रखेंगे, न अहंकार करेंगे, न अपनी श्रेष्ठता दिखाने की जिद करेंगे, क्योंकि अब हम नहीं रहेंगे। जो बचता है वो है एक गहरा कृतज्ञता का भाव, आंसुओं का बहना, हल्कापन, शांति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ विलीन हो जाने का अनुभव। ये अवस्था ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं है, न कोई जाना, न कोई आना, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न अंधकार, न प्रकाश। ये तत्व अमर है, शुद्ध है और सब कुछ के साथ समाहित है। ये केवल आनंद, हल्कापन, शांति और पूर्ण स्वतंत्रता है, जैसे हम उस शरीर रूपी कैद से बाहर निकल आए हों, जैसे हम अपनी पुरानी गाड़ी से बाहर निकल आए हों, जिसे हम वर्षों तक संभालते और प्यार करते रहे। जब हम उससे बाहर आ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वो गाड़ी तो बस अपनी जगह पर है, धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी और ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। हम समझ चुके हैं कि ये गाड़ी हम नहीं हैं। हम बस इस गाड़ी में बहुत समय तक रहे, इतना कि हमने ये मान लिया कि ये गाड़ी ही हम हैं। लेकिन जब हम इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तो तुरंत ही ये समझ आता है कि ये गाड़ी हम नहीं है। गाड़ी टूटे या ना टूटे, ये उसकी अपनी समस्या है, समझे क्या? गाड़ी की तकनीक या उसके उपकरण, जैसे कि लाइट्स, अंदर की आवाजें, कल्पनाएं जो बनती हैं, भावनाएं और अन्य अनुभूतियां जो इस गाड़ी के भीतर होती हैं, हमने भ्रम किया कि ये सब हमारी हैं। लेकिन सत्य ये है कि इनमें से कोई भी चीज हमारा हिस्सा नहीं है। जब हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तब हमें ये सत्य बोध होता है कि हमारा इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि वो आवाज जिसका मैं इस्तेमाल तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए करता हूं, उसका भी कोई रूप नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है। हम बार बार सोचते हैं और ये सोच एक तरह की मानसिक बीमारी बन जाती है। क्या तुम जानते हो कि हम ऐसी चीजों के साथ खेल रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हम उस चीज को रूप देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई रूप नहीं है, जैसे हम पानी को ठोस रूप देने की कोशिश कर रहे हों, हवा को किसी रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हों, या उस खाली निर्मल शून्यता को रूप देने की कोशिश कर रहे हों। समझे क्या?
हम हवा को आवाज का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारी आवाज है। अब सोचो, वो आवाज कहाँ है? हम मानते हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर हम स्वयं कहाँ हैं? यही है जीवन का मूल सार। एक और तरह से समझो, जब तक जीवन तत्व चित्त किसी उपकरण पर निर्भर रहता है, वो इसी प्रकार अनंत काल तक निर्भर रहता रहेगा। जब भी जीवन तत्व भटकता है, वो किसी एक शरीर में वास करता है, चाहे वो जलचर हो, स्थलीय जीव हो, पक्षी हो या कोई अन्य प्राणी हो। शरीर एक जीव है और जीवन तत्व उस उपकरण में भ्रमित होकर वास करता है। वो सोचता है, मैं हिरण हूं, मैं घास खा रहा हूं। फिर अचानक देखता है, ये शेर कहाँ से आया? यह मुझे दौड़ा कर काट रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, ये मेरा है। फिर ये मुझे क्यों काट रहा है? ये मेरा गला काट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मैं इसे नफरत करता हूं, मैं दुखी हूं। जब शरीर मर जाता है, तब जीवन तत्व उस शरीर से निकलकर भटकने लगता है। हम देखते हैं कि वो शेर हमारे शरीर को खा रहा है, तब भी हम उस पर क्रोध करते हैं। लेकिन ठहरो, जब जीवन तत्व शरीर से मुक्त हो जाता है, तो फिर उस पर क्रोध क्यों करें? क्या ये दिखता नहीं कि वो शरीर हम नहीं हैं? शरीर ऐसा है जैसे हमें मुफ्त में दिया गया कोई उपकरण। ये एक जीव का शरीर है, चाहे वो जलचर हो, स्थलीय जीव हो या पक्षी। हम उसे खाते हैं और वो हमें खाता है। जब हमें ये शरीर मुफ्त में मिलता है, तो उसके साथ एक कैद भी मिलती है। ये शरीर रूपी कैद ही है। शरीर मिलना ऐसा है जैसे हमें एक गाड़ी मिल गई हो। पहले जब गाड़ी नहीं थी, तब जीवन सहज था। हम कहीं भी चल सकते थे, पैसे की चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। लेकिन जब गाड़ी आ गई, तब सब कुछ उलझन में पड़ गया। हमें ईंधन भरवाना पड़ता है, गाड़ी की देखभाल के लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं, बीमा का खर्च उठाना पड़ता है और गाड़ी की मरम्मत और रखरखाव करना पड़ता है। शरीर भी ऐसा ही है। हमें अक्सर गाड़ी के टायर बदलने पड़ते हैं, काला धुआं निकलने की समस्या का सामना करना पड़ता है, इंजन की खराबी को ठीक करना पड़ता है, रंग उड़ जाने पर पॉलिश करनी पड़ती है, पेंट करवाना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती है या फिर गाड़ी को सजाना पड़ता है। जब से ये गाड़ी आई है, तब से जीवन में शांति नहीं रही। सुबह से शाम तक हमें उस गाड़ी के लिए पैसे जुटाने में लगे रहना पड़ता है, पैसे जिन्हें हम धन कहते हैं, ताकि उस गाड़ी की देखभाल और मरम्मत कर सकें। पहले जब गाड़ी नहीं थी, तब जीवन सरल और सुखद था। कोई चिंता नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था, काम आराम से होता था, पैसे की तलाश में भाग दौड़ नहीं होती थी। जब हमें पैसा के नाम से वो कागज मिलता था, तो हम उसे बस जमा कर देते थे, ये सोचे बिना कि उसे कहाँ खर्च करें। सिर्फ रोजाना का भोजन खरीदने के लिए ही काम आता था। जीवन सरल और आरामदायक था। आज जब काम बंद होता है, तो हम आराम करते हैं, मन लगाकर कहीं भी जा सकते हैं, कोई बोझ नहीं होता। लेकिन जब से ये गाड़ी आई है, तब से सारे बोझ भी आए हैं। रोजाना पेट्रोल भरवाना पड़ता है, तेल बदलवाना पड़ता है, टायर बदलने पड़ते हैं, पेंट की सफाई और कोटिंग करनी पड़ती है और गाड़ी की सफाई बार बार करनी पड़ती है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब हर दिन गाड़ी धोनी पड़ती है, हर हिस्से की जांच करनी पड़ती है, गाड़ी की देखभाल करनी पड़ती है। कभी कभी पत्थर उड़कर शीशे पर चोट करता है, शीशा टूट जाता है, हेडलाइट खराब हो जाती है या पेंट उखड़ जाता है। हर दिन इन सब समस्याओं की वजह से जीवन उलझन में रहता है, नींद छूट जाती है। जब भी कोई समस्या आती है, हम उसी से दुखी हो जाते हैं। आओ फिर से शुरुआत से सोचें। हम वास्तव में वो चित्त या जीवन तत्व हैं जो बिल्कुल शून्य, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध है। वहां कुछ भी नहीं है, कोई शरीर आवश्यक नहीं है। सोचो, अगर शरीर ना होता तो जीवन कितना सहज और मुक्त होता। हमें आवाज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमें इन चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि इस शुद्ध तत्व के भीतर न तो आवाज़ की कोई आवश्यकता है, न कोई इच्छा। ये तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ विलीन है और सब कुछ जानता है। लेकिन जब हमें संसार में आते हैं, तो हमें संवाद करने के लिए आवाज़ का सहारा लेना पड़ता है, सोचने के लिए कल्पनाओं की आवश्यकता होती है, परस्पर क्रिया के लिए भावनाओं का सहारा लेना पड़ता है और इस संसार में जीवित रहने के लिए संवेदनाओं का सहारा लेना पड़ता है, ताकि हम भोजन जुटा सकें। इस प्रकार सभी कुछ इन माध्यमों पर निर्भर रहता है। जैसे मैं इस आवाज़ का उपयोग तुमसे संवाद करने के लिए करता हूँ, वैसे ही जब हम समझ जाते हैं कि हम वास्तव में चित्तीय जीवन तत्व हैं,
तो हमें ये जानना होगा कि ये सब चीज़ें, ये आवाज़ जो बोल रही है, ये कल्पना जो सोच रही है, ये कल्पना जो सोच रही है, ये भावना जो उत्पन्न हो रही है, ये सब अपनी स्वयं की गतिविधि कर रही हैं। जो कुछ भी जान रहा है वो अपने आप जान रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दिल अपने आप धड़कता है, सांस अपने आप चलती है, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सभी अपने अपने कार्य अपने आप करते हैं और हाथ पैर अपने आप हिलते डुलते हैं। अगर हम केवल देख सकें और समझ सकें कि ये सब वास्तव में अपने आप हो रहा है तो हमें इस सत्य का बोध होगा। फिर हम सोचेंगे, मैं कहाँ हूँ? जब हमें ये ज्ञान होगा कि हम किसी भी चीज से जुड़े नहीं हैं, कि कुछ भी मैं नहीं है, तब चित्त या जीवन तत्व तुरंत उन सब से मुक्त हो जाएगा। जब हम इन सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। हम सच्चाई को तब जानेंगे जब चित्त या जीवन तत्व पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, जब वो आवाज, कल्पना, भावना और सभी अनुभूतियों से पूरी तरह कट जाएगा। जब ये कटाव होगा तो ऐसा होगा जैसे कोई उच्च वोल्टेज की तार को अलग किया जा रहा हो। उस समय चिंगारियां उड़ेंगी और विस्फोट होगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा तब वो मुक्त हो जाएगा। चित्त या जीवन तत्व तब सदा के लिए स्वतंत्र होगा। उस दिन से लेकर आज तक जो 10 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है, वो शुद्ध, निर्मल और स्वतंत्र बना हुआ है। जो कुछ अभी कहा जा रहा है उसमें मैं बोल रहा हूं, इस भावना का कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं या मैं कल्पना कर रहा हूं कि कोई अनुभूति नहीं बची है, न ही कोई भावना, या जो कुछ जाना जा रहा है वे हमारी चीजें हैं। सब कुछ बस अपनी अपनी गति से चलता है, जानता है, सोचता है, महसूस करता है। शरीर अपने आप बीमार पड़ता है और ठीक होता है। कोई भी चीज वास्तव में हम नहीं है। जब ये शरीर एक दिन टूट जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे और पुनः जन्म नहीं लेंगे। मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा अंतिम जन्म होगा। जो कोई भी मेरी बात सुनेगा वो दुख से मुक्त होगा और इस संसार में शांति और सुख से रहेगा। ये संसार एक ऐसी युग में प्रवेश करेगा जो शांति का मूल है और हम उस शांति के सार को जानेंगे। ये शांति तब उत्पन्न होती है जब हम चित्त या जीवन तत्व को जान लेते हैं और ये अनुभव कर लेते हैं कि किसी भी वस्तु में हम नहीं हैं। ये संसार ऐसा होगा जहां कोई एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाएगा, न हत्या होगी, न विनाश। हम सब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहेंगे। जीवन सरल होगा। दिन में एक बार भोजन करना, एक दूसरे की मदद और सहारा देना और सचमुच समृद्धि के युग का निर्माण करना। जब हम चित्त या जीवन तत्व को समझेंगे तब हम ब्रह्मांड की उस शून्यता और निर्मलता को भी समझ पाएंगे। हम किसी भी तारे तक यात्रा कर सकेंगे। हम ऐसे अंतरिक्ष यान बनाएंगे जो एक पल में कहीं भी प्रकट या गायब हो सकते हैं। हम ऐसे उपकरण बनाएंगे जो हमें कहीं भी ले जा सकेंगे, सिर्फ एक क्षण में। जब हम चित्त या जीवन तत्व को समझेंगे तब तकनीक अत्यंत उन्नत होगी। जो हम में से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे उन्हें चाहिए कि इसे सब तक पहुंचाएं और साझा करें। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को ये सिखाएं और मेरी बातें उन्हें सुनाएं ताकि हर छात्र इस ज्ञान को सीख सके। ये ज्ञान हर विद्यालय में, हर कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। जो कोई इस ज्ञान में परीक्षा पास करता है, जो चित्त या जीवन तत्व की वास्तविक अनुभूति प्राप्त करता है, जो मुक्त हो जाता है, हल्का, शांत और सहज हो जाता है, जो अब मैं इंसान हूं इस भावना से मुक्त हो जाता है, वो समझो कि उसने परीक्षा पास कर ली है और अगले स्तर पर बढ़ सकता है। हर व्यक्ति बदल जाएगा। हर किसी के भीतर शांति और स्थिरता होगी। उनकी बुद्धि तेज होगी। वे सब कुछ समझेंगे और फिर किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त रहेंगे। तनाव, मानसिक रोग, माइग्रेन और अन्य अनेक बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जब हम मैं से मुक्त हो जाते हैं तब हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। जब दुख नहीं रहेगा तो तनाव भी नहीं रहेगा। अब जो कुछ भी मन में आएगा वो आ जाए, जो कुछ भी विचार आए वे आ जाए, जो कोई भावना उत्पन्न हो वो हो जाए, पर जो जान रहा है वो केवल जानता रहेगा, बिना किसी आसक्ति के। चित्त अब ज्ञान को नहीं थामेगा, न ही दुख को वो अपने ऊपर बोझ बनाएगा जैसे पहले होता था। तब न तो तनाव होगा, न मानसिक रोग और न ही कोई अन्य बीमारी। शरीर मजबूत होगा और जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हर व्यक्ति इस संसार में बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना झगड़ा किए, बिना धोखा दिए रहेगा, क्योंकि अब कोई मैं नहीं रहेगा। केवल साझा करना, मदद करना और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हम इस ज्ञान को फैलाएंगे और सभी को चित्त या जीवन तत्व की अनुभूति कराएंगे।
जब हर कोई इसे एक दूसरे को बताएगा और सिखाएगा, हर बच्चा इस ज्ञान को पढ़ेगा और हर वयस्क मेरी बातें सुनेगा, तब सबका चित्त जागृत होगा। हम एक दूसरे से चित्त और जीवन तत्व की बातें करेंगे। जैसे कल मैंने अद्भुत अनुभव किया। मैंने मेरी बातें सुनी और अचानक मेरा चित्त पट पड़ा। मैं हल्का मुक्त महसूस करने लगा। मैं 3 दिन तक रोया, पर भीतर का बोझ कम हो गया। मुझे भूख या तृप्ति की कोई इच्छा नहीं हुई। कुछ लोगों को यह अनुभव 3 दिन तक रह सकता है, कुछ को 1 हफ्ता, कुछ को 1 महीना और कुछ को केवल 1 घंटा या 10 मिनट। लेकिन उस अनुभव की गहराई अद्भुत होती है। शुरुआत में यह अनुभव अद्भुत और चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ हम महसूस करेंगे कि यह सामान्य बात है। ये चित्त या जीवन तत्व की स्वाभाविक स्थिति है, जो ये जान चुका है कि वो एक शुद्ध तत्व है और अब वो मूर्खता से किसी अनुभूति या वस्तु को पकड़ता नहीं है। जब चित्त अज्ञानता से मुक्त होकर पूर्ण ज्ञान और बुद्धि वाला हो जाता है, तो शुरुआत में ये नया और आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन अंततः ये हमारे मूल तत्व की सामान्य स्थिति बन जाता है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान के साथ परिचित होते जाएंगे, हर कोई इस विषय पर बातचीत करेगा और यह सामान्य बात बन जाएगी। जैसे, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत शांति है, अब दुख नहीं है। हम कहीं भी जाएं, सहज रहेंगे, चिंता से मुक्त होंगे। चाहे शरीर बीमार हो, बूढ़ा हो या जब ये शरीर नष्ट हो जाए, तब भी हम शांति से रहेंगे। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। कौन जानता है कि हम कभी इस संसार में जन्मे ही नहीं? कौन जानता है कि जो कुछ अभी जान रहे हैं, वास्तव में वहां कोई जानने वाला नहीं है? कौन जानता है कि हम वास्तव में एक शून्य, पारदर्शी और शुद्ध जीवन तत्व हैं? ये टेप यहीं समाप्त करता हूं। मेरी शुभकामना है कि हम सभी इस टेप को सुनें और शीघ्र ही इस सत्य को अनुभव करें, जो चित्त का मूल है, जो जीवन का सार है, जो एक शुद्ध खाली तत्व है। यदि आप जागरूकता के लिए धर्म में रुचि रखते हैं, चित्त को समझना चाहते हैं और ज्ञान के माध्यम से दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप अतिरिक्त जानकारी के लिए इस लाइन आईडी पर संपर्क कर सकते हैं @panya9। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।